एक मिनट 2 मिनट हो गए अभी। आता असू दे बाकी झालं सगळं थांबा आखिरी में पहले नंबर काम हो गया बाकी सगळे पटपट हो गए क्लास सगळं होया मला हां प्रयास कर रहे चलो दोन वाजता मत बोगा 30 लोग देख रहे हैं 30 लोग देख रहे हैं 30 लोग देख बहुत लिखो प्रेरणा मिलता है
हे तू घेतलीस की? ते तर घ्याय. ओ, तो टेबल पल्ला है कि साड़ी का? साड़ी का पल्ला है ना, हाथ में क्या ले लेगी? तो सामान आपका। खिचडी बना. खिचडी. लास्ट में भूख लगी कि तो नहीं गए खाने जाऊंगी. 4 के सामने खाओ. 4 के सामने खाओ. आज स्कूल में नहीं खाते. आप ईश्वर का वचन दे दो. कृष्ण नॅपकिन घे. भाभी तुम्ही घ्या सगळं सगळं. किती महाग कापड एवढे. पीछा भी गए तो बोलते ना कोई कुछ तो कहीं बोलते हैं अगर फोन ऐसे देखे अरे वो कितना शंका से मारा. नहीं हिंदी दिया. कन्नड़ का दिखाना था, हिंदी दिया मैंने. मेरे पास और भी 10 रात कर. दीदी रुमाल आहे माझा. ते खाय. आता क्लास चालू होणार आहे. बसा. पुस्तक शास्त्र हां. माइक रखो.
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमस्ते वंदन। दूसरा अध्याय बोलना है। औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चवेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च गतिलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयता सिद्धलेशाश्चतुस्त्रेकैकैकषड्भेदाः जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं सद्विदोष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारिणस्त्रसस्थावराः पृथ्व्यप्तेजो वायुवनस्पतयस्थावराः द्विन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि। यहाँ तक हुआ था, 15 सूत्र हुए हैं। संसारी जीवों के भेद बताएं। कौन से पहले कौन सा बताया 11वें नंबर के सूत्र में? समनस्क और अमनस्क। और फिर हाँ, और दूसरे प्रकार से किए तो त्रसव स्थावर। एक ये स्थावर जीवों के कौन से भेद किए? कौन से? हाँ, तो ये सब किस लिए पढ़ा था अपन ने कल? उसका प्रयोजन बताया था। ये सबके जीव के भेद प्रभेद क्यों जानना है? किस लिए जान रहे हैं? जीवों के भेद जानने की जरूरत क्या है हमें? हाँ, उन जीवों की रक्षा करने के लिए। मतलब ये भी जीव, कल बताया था प्रयोग करना ऐसा, जब पानी डालते हैं तब ये भी जीव है। उसमें जीवपना देखो ना, उसमें जीवपना देखते नहीं तो कितना भी पानी डाल देते हैं। पत्थर भी है, वो भी जीव है। अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है। ऐसा उसको जीव रूप से जानो आप। जानते नहीं हम कभी उसको जीव रूप से। यदि जीव रूप से जानने लगेंगे तो हिंसा नहीं होगी, निरर्गल हिंसा तो रुक जाएगी। तो उसकी संरक्षण के लिए, उसकी रक्षा के लिए ये जानना है कि ये भी जीव। नहीं तो जीव जान रहे हैं और रक्षा का भाव नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? कोई उसमें जीव है ऐसा अपने को पता चलता है तो हम क्या करते हैं? उसकी रक्षा कर, मतलब उसको तकलीफ न हो, दुख न हो, इसके हम ये करते हैं ना, चिंता करते हैं। पेड़ है तो उसको काटेंगे तो वो भी जीव है। जैसे अपने हाथ पैर तोड़ते तो अपने तो को दुख होता है, तो वे भी उनके हाथ पैर है ना, सब पेड़ के जो भी शाखाएँ वगैरह हैं, तो उसको तोड़ते समय भी उनको भी दुख होता है। तो इसका अंदर पश्चाताप तो होगा। यदि गृहस्थ अवस्था में करना पड़ता है कभी, अपनी खेती है, अपने पेड़ हैं, हाँ, तो वो कुछ काटना भी पड़ता है। बिना कारण तो काटना नहीं है, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है काटने की, तो उस समय भाव ये बनाओ कि ये मैं कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, उस जीव को कितना दुख हो रहा है, वो जीव मुझे क्षमा करे। इसलिए रोज़ हम प्रतिक्रमण वगैरह में सभी जीवों की क्षमा मांगते हैं। एक इंद्रिय जीव की भी क्षमा मांगना, क्योंकि हमने एक इंद्रिय जीवों का कितना निरर्थक हिंसा की है। ये संयम भी क्यों धारण करना? तो इन एक इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी हम बच जाते हैं। जब दीक्षा लेते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर जो गृहस्थावस्था में स्थावर जीवों की हिंसा होती थी, तो उस हिंसा से भी बचना है।
हाँ, तो उसके लिए तो संयम धारण करना है। स्थावर जीव और त्रस जीव दोनों प्रकार के बताए थे। त्रस जीव कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय तक, हाँ, सब पंचेंद्रिय तक सभी त्रस जीव हैं। और जितनी जितनी इंद्रिया बढ़ती जाती हैं उतने उतने उसकी हिंसा का ज़्यादा पाप है। एक इंद्रिय जीव की हिंसा से द्विंद्रिय जीव की हिंसा में ज़्यादा पाप, क्योंकि उसके क्षोभ क्षम शक्ति मतलब वह बढ़ गई और वो ज़्यादा उसको समझ में आता है तो दुख ज़्यादा होता है। तो इसलिए वहाँ पर उसके उन जीवों की हिंसा हुई, आता है ना उसमें प्रायश्चित्त में, द्विंद्रिय जीव का घात हुआ तो 2 बार काय उत्सर्ग करो, 3 इंद्रिय जीव का घात हुआ तो 3 बार काय उत्सर्ग। बाद में गुरु से बताना, प्रायश्चित्त बाद में लेना, लेकिन जब उस जीव के अपने हाथ से पैर से कहीं पर भी उस जीव की हिंसा हुई त्रिंद्रिय जीव की, तो तुरंत 3 बार काय उत्सर्ग करो, फिर आगे बढ़ो, बाकी का काम करो या जो भी करना है। फिर गुरु मिलेंगे तो गुरु से अलग से प्रायश्चित्त लेना, लेकिन उस प्रायश्चित्त की शुद्धि वहाँ पर 3 काय उत्सर्ग से होती है, मतलब उस पाप की शुद्धि। चतुरेंद्र जीवों का घात हुआ, मच्छर वगैरह मर जाते हैं ना अपन ऐसा करते समय या उसको हटाते समय कभी, हाँ 4 बार काय उत्सर्ग करते हैं, 4 माला। वो प्रायश्चित्त तो गुरु देंगे, लेकिन अपने को उस समय हिंसा हुई कि तुरंत 4 बार काय उत्सर्ग करने के लिए कहा है। हाँ हाँ बरा ज़्यादा हिंसा होती है ना वहाँ पर, तो ये सब अपने को लगना चाहिए। इसलिए जीव के भेदों को पढ़ना है कि ये मैं जीव है, इसकी मुझे रक्षा करनी है। इन जीवों का घात करेंगे तो मुझे कितना पाप लगेगा और अपने को कितना फल भोगना पड़ेगा। आज उसके डालियाँ काट रहे वो कल हमारे हाथ पैर काटेंगे उसके फल में। ऐसे होता है ना, अभी हाथ में पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, क्यों हो जाता है? ऐसे पाप का उदय आता है। कभी सहजता से भी गिरते तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस पाप कर्म का उदय आता है वहाँ पर जो हमने पूर्व में किया था, फिर वैसा ही फल हमें मिलता है। तो इसलिए इन सब कौन कौन जीव है, इसलिए ना जीव जाते जाने बिना दया कहाँ से होए। सब लोग दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से होए। हमें दया करनी है, लेकिन दया कब करेंगे? जब जीव पता चलेंगे तब दया करेंगे ना। उसमें जीव है ये लगता ही नहीं है तो हम उसके दया कैसे पालन करेंगे? इसलिए जीवों की जातियाँ जानने के लिए कहा है। तो ये सब जीव है, हम भी, और ये भी महसूस करना कि इन सब पर्याय में हम भी घूम चुके हैं, क्योंकि पंच परावर्तन के स्वरूप में हमने देखा है सभी प्रकार के भव, सभी प्रकार की पर्याय हमने धारण की है। अब ये संसार में भटकना नहीं है, दुख नहीं चाहिए, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी अपने परिणामों को ठीक करो। ठीक दूसरा कुछ नहीं करना है जगत में, किसी को ठीक नहीं करना है, केवल अपने परिणामों को बदलना है। इसलिए ना अपना भाव, उसमें अपन शांति पाठ में बोलते हैं ना, अपना जो भाव है वही अपने लिए आश्रय है। मतलब जैसा प्रकार का भाव हम बनाएंगे उसका ही फल हम पाएंगे। इसलिए अपने भावों को सुधारना ये धर्म है, अपने परिणामों को सुधारना धर्म है। एक तो हम दूसरों को बदलना चाहते हैं या अपनी क्रियाओं को बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर के भाव हमारे जो मलिन है, कलुषित है, उसको बदलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और वो बदलना ही, भाव बदलना ही वास्तव में धर्म का प्रारंभ है। इसलिए यहाँ पर जीवों का स्वरूप अपने जाना है। फिर उसके बाद इंद्रिय, द्विंद्रियादिक त्रस, ऐसा कहा इंद्रिय शब्द यहाँ पर आया, पहले अध्याय में भी आया था इंद्रिय शब्द, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, इंद्र और अनिंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान होता है। तो इंद्रिया कितनी है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर आचार्य इंद्रियों के बारे में, उनके भेद, उनकी संख्या कितने, उनके भेद कितने हैं, उनके नाम क्या है और उनका विषय क्या है, ये सब यहाँ पर 6-7 सूत्रों के माध्यम से बता रहे हैं। कल अपन एक सूत्र लिया था पंचेंद्रियाणि, इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? पंचेंद्रिया में पंच और इंद्रियाणि, ये संधि होगी वहाँ पर। पंचेंद्रिय एक शब्द नहीं है सामासिक, पंच अलग और इंद्रिय अलग। हाँ, पंचेंद्रिय यदि सामासिक शब्द करते हैं तो पंचेंद्रिय जीव अर्थ होता है उसका। 5 इंद्रिया जिसकी है वो पंचेंद्रिय जीव। और यहाँ पर क्या बताना है? इंद्रिय 5 हैं ये बताना है।
इसलिए अलग अलग शब्द है वो। पंच इंद्रियानी, मतलब इंद्रिय 5 है, इंद्रिया 5 है। तो इसलिए पंच और ई और ई मिला करके ए हो गया। अब इन 5 इंद्रियों के कितने भेद हैं वो बता रहे हैं। 16 नंबर का सूत्र है द्विविधानी। द्वि मतलब 2 प्रकार के, ये सरल है सूत्र, इसलिए बोलने के ये नहीं किया। द्विविधानी, विध मतलब प्रकार। ये 5 भी इंद्रिया 2 प्रकार की है, प्रत्येक के 2 भेद होंगे। स्पर्शनेन्द्रिय के 2, रसनेन्द्रिय के 2, घ्राणेन्द्रिय के और चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय, ये प्रत्येक के 2 भेद होंगे। उल्टा हो गए। इंद्रिय कितने? 5 हैं, और 5 इंद्रियों के प्रत्येक के कितने भेद होंगे? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। प्रत्येक के होंगे, मैं स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु सभी के। स्पर्शनेन्द्रिय भी 2 प्रकार की, रसनेन्द्रिय, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों के ये दोनों प्रकार के भेद होंगे। तो कौन से 2 है इंद्रिय? वो उसका द्रव्येंद्रिय किसको कहना और भावेंद्रिय किसको कहना, उसका खुलासा आगे करते हैं। निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। निवृत्ति और उपकरण ये क्या है? द्रव्येंद्रिय है। हमेशा द्रव्येंद्रिय मतलब यहाँ पर ये पुद्गलात्मक है। भावेंद्रिय जो है वो जीव की पर्याय है। जहाँ पर भी द्रव्य कर्म आता है तो वो पुद्गल कर्म की पर्याय होती है, कर्म की अवस्था, और भाव कर्म कहते तो वहाँ पर जीव की अवस्था। ऐसे द्रव्येंद्रिय मतलब पुद्गल की अवस्था। तो इसके 2 भेद किए द्रव्येंद्रिय के, मतलब 2 को द्रव्येंद्रिय कहा, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति का अर्थ होता है रचना। तो इसके भी 2 भेद होंगे। अभी बाह्य डस्टर हो, निवृत्ति के 2 भेद होंगे और उपकरण के भी 2 भेद होंगे। कौन से? अभ्यंतर और बाह्य। निवृत्ति मतलब द्रव्येंद्रिय, मतलब ये सब जो पुद्गलात्मक है, दिखाई दे रहे हैं ना अपने को। ये आँख है, ये नाक है, ये कान है, ये रसना है, और ये सब स्पर्शन इंद्रिय है। तो ये 5 इंद्रियां 2 प्रकार की बताई द्रव्येंद्रिय। तो ये जो दिखाई दे रही है अपने को, ये सब क्या है? द्रव्येंद्रिय है। लेकिन द्रव्येंद्रिय में भी क्या दिखाई देता है अपने को? तो ये उपकरण दिखाई देता है, निवृत्ति तो दिखाई देती नहीं है। निवृत्ति का अर्थ होता है रचना, और रचना भी 2 प्रकार की हुई, एक अभ्यंतर रचना और एक बाह्य रचना। तो उसमें जो इंद्रियों के आकार रूप से आत्मा के प्रदेश वहाँ पर परिणमित होते हैं, उन आत्म प्रदेशों की वहाँ पर रचना होती है, तो उसको कहा अभ्यंतर निवृत्ति। और वहाँ पर जो पुद्गल परमाणु की रचना है, जैसे मसूर के आकार का द्रव्य चक्षुरेंद्र ऐसा कहा,
यवनाली के आकार का क्या है, ये कान है। तिल के पुष्प के समान नाक है। खुरपा के समान रसना जिह्वा है। और स्पर्शेंद्रिय के अनेक प्रकार के आकार है। जितने शरीर के आकार उतने स्पर्शेंद्रिय के आकार है। तो ये जो रचना दिखाई दे रही है ये पुद्गल की रचना है। और वो भी अपने को दिखाई दे रहा है, अभ्यंतर वो निवृत्ति नहीं दिखाई देती है। वो तो अंदर भी वो मसूर के आकार का भी हो तो मसूर जितना भी नहीं है बड़ा। घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। इंद्रियों की अवगाना क्या बताइए, ये समझो ये घनांगुल है पूरा। ये ऐसे इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये मोटाई, ये सब मिला करके पूरा घनांगुल हो गया, घनांगुल। अब इसके घनांगुल के हम समझे कि 1 करोड़ टुकड़े करो। इसके कितने टुकड़े करना, कितना छोटा होगा एक टुकड़ा, दिखाई देगा क्या आपको? 1 करोड़ टुकड़े करेंगे तो अब असंख्यात्वा टुकड़ा करो तो कितना दिखेगा आपको? तो इतनी छोटी इंद्रिय है, इंद्रियों का आकार इतना छोटा है। स्पर्शेंद्रिय का उतना, शरीर की जितने अवगाना उतना है। शरीर की 64 प्रकार की अवगाना जीव समझ में पड़ी ना आपने महाराज वगैरह, तो उतने वो जो 64 अवगाना बताई है शरीर की, वो ही स्पर्शेंद्रिय के अवगाना। बाकी 4 इंद्रिय की जो अवगाना है वो बहुत छोटी है। जो दिखाई दे रहा है वो अपने को उपकरण दिखाई दे रहा है। पहले अब ये इसको निपटा लो। निवृत्त तो किसको कहना, उस इंद्रियों के आकार जो आत्म प्रदेशों की रचना, मतलब आत्मा के प्रदेश भी संपूर्ण शरीर भर है। और जो शरीर दिखाई दे रहा है वो पुद्गल स्वरूप, वो रचना भी, वो भी सभी जगह है। लेकिन इतना जितना अपना आकार ये दिखाई दे रहा है, इसमें जीव और पुद्गल मिल गए हैं पूरा, एकदम टोटल मिल गए। उनको अलग नहीं कर सकते अपन, अलग है लेकिन आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि संसार अवस्था में शरीर का और कर्म का जीव के साथ में संश्लेष संबंध है। इसलिए उसको अपन दूर नहीं कर सकते, लेकिन दूर जान सकते हैं। जहाँ पर पुद्गल परमाणु है वहीं पर आत्मा के प्रदेश है। जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं पर पुद्गल परमाणु है। दोनों एक में दूध पानी की तरह मिल गए हैं। तो वहाँ जो आत्मा के प्रदेश है, इंद्रियों की जगह, उसको बोलेंगे आभ्यंतर निवृत्ति। और वहाँ जो पुद्गल की रचना उस आकार रूप से हुई है, मसूर आकार से, खुरपाकार से या तिल के पुष्प के आकार से, वो हो गई बाह्य निवृत्ति रचना। ये 2 रचना समझ में, आत्म प्रदेशों की इंद्रिया का रचना अभ्यंतर निवृत्ति, पुद्गल परमाणुओं की उस इंद्रियों के आकार रूप से रचना होती है, वह बाह्य निवृत्ति है। अब उसमें उपकरण, उसको भी द्रव्येंद्रिय कहते हैं। अपन भी कहते हैं ना ये आँख है, अब ये आँख है क्या, लेकिन उसका जो उपकरण है उसको भी आँख कहा, मतलब उसको भी इंद्रिय कहा, द्रव्येंद्रिय कहा। तो ये जैसे आँख है तो अंदर जो अपना काला ये सफ़ेद और जो काला बुलबुल है वो आभ्यंतर उपकरण है। ये उपकरण के भी 2 भेद करेंगे। उसके अंदर वो ये रचना है जो चक्षुरेंद्रिय, वो ये काला और वो दिखाई देता है, वो भी चक्षुरेंद्रिय नहीं है, वो उपकरण ही है, आभ्यंतर उपकरण है। और ये जो पक्ष, क्या बोलते हैं आप, पलक, ये बाल है, पलक है, और ये जो भुवया है, ये आँख का उपकरण किसको कहते हैं? उपकरोतीति उपकरण, जो इंद्रियों का उपकार करती है, इंद्रियों का संरक्षण करती है, वह उपकरण, उसको भी द्रव्येंद्रिय कहते हैं, उपकरण को भी। तो जैसे आँख में अभ्यंतर और बाह्य उपकरण, ऐसे 5 इंद्रियों में भी है। यहाँ जो ये नाक अपने को बाहर से दिखा रहा है ना, ये बाह्य उपकरण है। और अंदर जो वहाँ पर उसका अपना अंदर नाक में बड़दा वगैरह रहता है, तो क्या है? अभ्यंतर उपकरण है। और उसके भीतर घ्राणेंद्र की रचना होती है। वो डॉक्टर को भी पकड़ में नहीं आता अंदर कि जो रचना है वो इंद्रिय जो है वो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग है। ये जो ओठ है ये रसनेंद्रिय का बाह्य उपकरण है। यदि ओठ नहीं होता समझो तो सब अपने अंदर घुस जाता ना, कुछ भी जीव है ये है सब घुस, जीव जा रहे तो अपन होठ बंद कर लेते हैं तो अंदर नहीं घुस पाता है। ये दांत है ये अभ्यंतर उपकरण है, ये ओठ है ये बाह्य उपकरण है। और जो जीवा के ऊपर आवरण है वो भी उपकरण है। और उसके अंदर रसनेंद्रिय है। स्पर्शनेंद्रिय जो है संपूर्ण शरीर में है, तो उसके ऊपर भी 7 ये होते हैं,
लेयर क्या बोलते हैं, आवरण आवरण, ये पापुद्रा अपन बोलते हैं ना, ये परत परत कितनी होती है, 7 होती है। तो ये सब उसका उपकरण है स्पर्शेंद्रिय का, उसके भीतर स्पर्शेंद्रिय होती है। इसलिए थोड़ा ऐसा करते तो अपने को इतना गर्म नहीं लगता है, फिर उसको एकदम जोर से पकड़ते हैं, मतलब एकदम दृढ़ता से पकड़ते हैं तो अपने को जल्दी, क्योंकि अंदर वो गर्म जो है वो अंदर लग जाता है। तो स्पर्शेंद्रिय उस लेयर के अंदर है। तो ये सब क्या है, उपकरण है। तो पांचों इंद्रियों के 2 प्रकार के उपकरण, अंदर भीतर जो है वो आभ्यंतर उपकरण, बाहर से जो संरक्षण करता है वह बाह्य उपकरण है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों में अंदर जो उनकी आत्म प्रदेशों की और पुद्गल परमाणु की रचना है उसको निवृत्ति कहते हैं, और उस निवृत्ति का जो संरक्षण करती है वह उपकरण है। और दोनों को भी द्रव्येंद्रिय नाम है। क्या बोलते हैं, मेरी आँख है, पलक को भी बोलते ना मेरी आँख है, तो उपकरण है, तो उस उपकरण को भी द्रव्येंद्रिय ऐसा नाम मिलता है। और भावेंद्रिय अब बताते हैं, हर पांचों इंद्रियों के निवृत्ति और उपकरण है, दोनों हैं। अब भावेंद्रिय किसको कहना, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम, तीनों सूत्र बोलो, 16, 17, 18 आकांक्षा। हाँ क्या क्या, द्विविधानी, हाँ आगे, निर्विद्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं। बोलो। द्विविधानि निर्विद्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं। वो मध्य प्रदेश के होते हुए भी उनके बराबर है उच्चारण। हाँ बोलो। हाँ हाँ निवृत्य मतलब बोलना, निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, निवृत्त्य ऐसे तीनों। हाँ पर आगे नहीं पड़ा है, हाँ उतना ही। निवृत्त्य, उपकरण अलग नहीं बोलना, निवृत्त्युपकरणे, निवृत्त्युपकरणे, लब्धि उपयोग ऐसा नहीं बोलना, संयुक्त व्यंजन बोलो ना, लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम। योगो लिखा है और इसमें योगो लिखा है, वो गलत है, यहाँ पर योगो चाहिए, गो पर 2 मात्रा चाहिए, लब्ध्युपयोगो। और उसने ये भी बराबर लिखा है कि हाँ, लब्धि और उपयोग, इसके संधि विच्छेद कैसी होगी, भावेंद्रिय के भेद होगी, क्या हो गया, लब्धि और उपयोग, इन दोनों की संधि ऐसी हुई। ई का क्या हो गया, ई का क्या हो गया, और ऊज उसमें जुड़ गया, लब्ध्युपयोगो ऐसे यण संधि हुई है। लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि मतलब क्या है, क्षोभशम, जो इंद्रियावरण कर्म का और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम, मतलब जो इंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम है उसको ही लब्धि कहा। हाँ लब्धि मतलब ऐसे आपके वो उस पर जो आवरण था, उस ज्ञान पर वो आवरण हट गया तो क्षोभशम हो गया, लेकिन वो क्षोभशम लब्धि प्राप्त होने पर भी वो उपयोग रहेगा ऐसा नियम नहीं है। तो जब हम जानेंगे, उसका उपयोग करेंगे लब्धि का प्रैक्टिकल रूप में, तो वहाँ पर वो जो उपयोग हुआ, जैसे हमें अब 5 इंद्रियों की का क्षोभशम हो गया है, उन्हें 5 इंद्रियों से हम जान सकते हैं, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय। इन 5 इंद्रियावरण कर्म का हमारा क्षोभशम हुआ है, लब्धि हुई है, लेकिन उपयोग
जब उसको जानेंगे तभी उसको उपयोग कहलाएंगे। हम जान सकते हैं, एक क्षोभशम लब्धि हो गई, और हम जानते हैं, दोनों में है ना अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? जान सकना और जानना। अभी हमारे में धवला को जानने की शक्ति है, लब्धि है, लेकिन जब हम उसको जानेंगे प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप से तो उसको उपयोग कहेंगे। तो यहाँ पर लब्धि मतलब क्षोभशम की प्राप्ति, उस इंद्रियावरण कर्म का क्षोभशम होना वो लब्धि है। और उपयोग क्या है? परिणाम मतलब जानना, जानना है, देखना रूप जो कार्य हो रहा है उसको क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। उपयोग लक्षणम कहा, लेकिन यहाँ पर उपयोग जो है वो पर्याय रूप लेना है, मतलब जो परिणति रूप हुआ है, जानने की शक्ति है और हमने जानना। जैसे आप में इंद्र में संपूर्ण जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है और वास्तव में वो पलट जाए तो कार्य हुआ ना। ऐसे उपयोग मतलब जानने की शक्ति है, सामर्थ्य है। जैसे तत्वार सूत्र को जानने की हमें सामर्थ्य प्राप्त हुई तो क्या हो गया? वो लब्धि हो गई। और अभी जान रहे हैं तो क्या हो गया? उपयोग हो गया। अब यहाँ पर उपयोग है, फिर आप घर चले जाएंगे तो जानेंगे क्या तत्वार सूत्र को? नहीं तो उस समय तत्वार सूत्र का क्या है? आपको लब्धि क्षोभशम है, लेकिन उपयोग नहीं है। जब जान रहे तब उसका उपयोग। जैसे अभी चक्षुरिंद्रावरण कर्म का क्षोभशम हुआ, वो लब्धि हुई। फिर चक्षुरिंद्र के द्वारा हमने जाना कि सफेद दीवाल है, दीवाल सफेद है, ऐसा जाना तो क्या हो गया? उपयोग हो गया। और वो उपयोग ही भावेंद्रिय है। ये आँख द्रवेंद्रिय, उपकरण या आभ्यंतर निवृत्ति सब मिला करके कहो ये द्रवेंद्रिय है। और इसके द्वारा हमने जो जाना है, यह सफ़ेद है, यह लाल है कपड़ा, यह पीला है डस्टर, या यह माइक है, काला है, इस प्रकार का हमने चक्षुरेंद्र के द्वारा जाना, उसको ही क्या कहते हैं? उपयोग कहते हैं। और वही भावेंद्रिय है। द्रवेंद्रिय और भावेंद्रिय में क्या अंतर हो गया? द्रवेंद्रिय जो है वो पुद्गलात्मक है और भावेंद्रिय ज्ञान की पर्याय है, जानना रूप कार्य है, देखना रूप कार्य है। ज्ञान दर्शन दोनों को उपयोग कहते हैं। और वो दर्शन रूप से जब परिणत होता है तो दर्शनोपयोग है, जब उसको जानने रूप से परिणत होता है तो वो ज्ञानोपयोग है। तो उस ज्ञानोपयोग को ही भावेंद्रिय कहते हैं। मतलब इस कपड़े को हम जान रहे हैं तो किसके द्वारा जान रहे हैं? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। तो ये बाहर के चक्षुरेंद्रिय क्या हो गई? द्रवेंद्रिय। और ये हमने जाना कि कपड़ा सफ़ेद है, ऐसा जो हमारे ज्ञान पर्याय है उसको ही भावेंद्रिय कहा है, उस ज्ञान पर्याय को। जैसे आप खाना खा रहे हो, ये मीठा है, मूंग का सीरा ऐसा है, मीठा है। तो वो जब चखा हमने, चखने के लिए उपकरण और उसका जो अंदर है वो द्रवेंद्रिय कही गई, ये रसनेंद्रिय जो है वह। और उस रसनेंद्रिय के द्वारा हमने यह मीठा है ऐसा जो उपयोग किया उसको ही भावेंद्रिय कहते हैं, वो ज्ञान पर्याय है। या घ्राणेंद्रिय के द्वारा यह सुगंध है या यह दुर्गंध है, ऐसा हमने जाना। अब बदबू आई तो तुरंत हमने नाक बंद कर लिया, क्यों? क्योंकि बदबू आ रही है तो दुर्गंध है, ऐसा हम जान रहे हैं ना। तो जो जानना है उसको ही भावेंद्रिय, उपयोग रूप भावेंद्रिय कहते हैं। और जानने के जो सामर्थ्य है उसको लब्धि रूप भावेंद्रिय कहते हैं। अब जैसे एक इंद्रिय में केवल स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जानने की सामर्थ्य प्राप्त है, तो स्पर्शनेंद्रिय की ही केवल उनका क्षोभशम है, तो उतनी लब्धि है उनको। और स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा ही वो जानते ठंडा है, गर्म है, ऐसा जान रहे, तो उतना ही उनका उपयोग है। अब द्विंद्रिय जीव को 2 इंद्रियों का क्षोभशम है, तो 2 इंद्रियों की लब्धि हो गई। और 2 इंद्रियों के द्वारा ही जानने रूप कार्य होगा तो उपयोग होगा। तो इस प्रकार जानने की सामर्थ्य को कहते लब्धि, मतलब उसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे मति ज्ञानावरण और चक्षुदर्शनावरण। और चक्षुदर्शनावरण का क्षोभशम होकर जो आत्मा में ज्ञान और दर्शन रूप शक्ति उत्पन्न होती है वह लब्धि है। हाँ, वो तो सामान्य ऐसे ही बोलेंगे।
ज्ञानावरण कर्म के क्षोभक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं। इतना संक्षेप भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन सा ज्ञानावरण है? मति ज्ञानावरण लब्धि के लिए। लब्धि के मति ज्ञान के भेद कर रहे, लब्धि, उपयोग और संस्कार वगैरह। और दर्शन के उपयोग के लिए चक्षु दर्शनावरण और चक्षु दर्शनावरण, इन दोनों का क्षोभक्षम होकर जो आत्मा में ज्ञान और दर्शन की शक्ति उत्पन्न होती है, दर्शन की भी लब्धि कहा वहाँ पर। उपयोग हर समय नहीं होता है, जानने के सामर्थ्य तो सब कुछ है। अभी हम धवला की 16 पुस्तक पढ़े हैं, सब महाबंध की 5 पुस्तक पढ़ी है, जय धवला पढ़ी है, तो उस सबको जानने की सामर्थ्य हम में है। अभी नहीं जाना है लेकिन जानने की सामर्थ्य बाकी की पुस्तक है, हमने नहीं पढ़ी है, क्षोभक्षम है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। तो जब जानेंगे प्रत्यक्ष तो उसको उपयोग कहेंगे। उपयोग के पहले भी परेशान है, चैतन्यानुविधायी परिणाम उपयोग है। यहाँ जो प्रत्यक्ष हाँ हाँ, ज्ञानावरण कर्म का जो क्षोभक्षम रूप अवस्था है वो लब्धि है। और लब्धि तो बहुत सारी होती है, लेकिन उपयोग सबका नहीं होता एक साथ। केवल ज्ञान में तो लब्धि और उपयोग सब एक ही है, लेकिन यहाँ मति ज्ञानावरण में क्या है, कुछ तो जानने की सामर्थ्य है और उतना हम वर्तमान में जान नहीं रहे हैं, तो वो उपयोग कहेंगे उसको। तो ये दोनों को इंद्रिय का, भावेंद्रिय कहा, मतलब 4 का नाम इंद्रिय हो जाएगा। अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य निवृत्ति, 4 के अच्छे हो जाएंगे। अभ्यंतर उपकरण, बाह्य उपकरण, इसको उपचार से इंद्रिय कहेंगे उपकरण को, क्योंकि वो उसका उपकार करता है इसलिए उसको भी इंद्रिय नाम दिया। और जानने की सामर्थ्य वो भी इंद्रिय है, लेकिन वो भावेंद्रिय है। और वो जानने रूप जो उपयोग है वह भी भावेंद्रिय है। जैसे हम अभी आप शब्द सुन रहे हो, तो सुनने के बाद आपको जो ज्ञान हो रहा है बुद्धि में आपके, तो वह क्या है, उपयोग रूप कर्णेंद्रिय। सबके भेद करेंगे ना। स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जान रहे कि यह उष्ण स्पर्श है, यह ठंडा स्पर्श है, या स्पर्शनेंद्रिय के अपना क्षोभक्षम है, तो वो भावेंद्रिय रूप स्पर्शनेंद्रिय है। और ये जो दिखाई दे रहा है, मतलब दे रहा है, वो द्रव्येंद्रिय रूप स्पर्शनेंद्रिय है। ये रसना द्रव्येंद्रिय है, इसके द्वारा हम जो चख रहे हैं और जान रहे हैं, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, ये सब जान रहे हैं, वो क्या है, भावेंद्रिय है। घ्राणेंद्रिय के द्वारा जो जान रहे हैं कि ये सुगंध है, दुर्गंध है, ये द्रव्येंद्रिय रूप, ये और इसके अंदर क्या निवृत्ति, ये सब द्रव्येंद्रिय रूप घ्राणेंद्रिय है। और उसके द्वारा जो हम सुगंध है, दुर्गंध ऐसा जान रहे हैं, या जानने के जो सामर्थ्य है, उसको भावेंद्रिय कहेंगे। ये आँख से, ये आँख और इसके अंदर जो चक्षुरिंद्रियावरण कर्म के क्षोभक्षम चक्षुरिंद्रिय की जो रचना है उसको द्रव्येंद्रिय कहेंगे। और उसके द्वारा ये लाल है, पीला है, सफ़ेद है, गोल है, चौकोन है, ऐसा आकार और उस वर्णों को जान रहे हैं, तो वो भावेंद्रिय रूप चक्षुरेंद्रिय है। ऐसे सब इंद्रियों के 2 भेद करेंगे। कर्णेंद्रिय के 2 भेद, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ये बाहर का उपकरण, अंदर का उपकरण, अंदर के अभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति, ये द्रव्येंद्रिय है। उसके द्वारा हम जो शब्दों को आप ग्रहण कर रहे हो वो क्या है, भावेंद्रिय रूप कर्णेंद्रिय, भाव कर्णेंद्रिय। सबके 2 भेद कर रहे ना। और जो जानने के सामर्थ्य पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त किए, तो कर्ण के द्वारा जानने के सामर्थ्य है, शक्ति है, तो उसको क्षोभक्षम कहेंगे, वह भी भावेंद्रिय है। और कर्णेंद्रिय के द्वारा शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, अमुक अमुक शब्द ये बोल रहे हैं, उसको आप पकड़ रहे हैं ना, भले ज्ञान नहीं हो लेकिन शब्द का तो ज्ञान हो रहा है आपको, तो वह भाव कर्णेंद्रिय है। भाव कर्णेंद्रिय का बाहर नहीं है, यह जो आत्मा में ज्ञान है उस ज्ञान में ही, ज्ञान की ही यह पर्याय है। भावेंद्रिय ज्ञान की पर्याय है, द्रव्येंद्रिय पुद्गल की पर्याय है। और ये आत्म प्रदेशों की अभ्यंतर निवृत्ति जो है वो केवल आत्म प्रदेशों की रचना है। तो इस प्रकार द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, इसको कभी भूलना नहीं है। अब ये 5 इंद्रियां नहीं कहा, लेकिन 5 इंद्रियां तो बता ही नहीं कौन कौन सी है, तो 5 इंद्रियों के नाम यहाँ पर बता रहे हैं। स्पर्शण रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि,
स्पर्शण रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि, रसन ऐसा बोलना, स्पर्शण रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि, श्रोत्राणि। क्या लिखा है? स्पर्शण रसना। हाँ मतलब रसन ही लिखते हैं ऐसे, क्योंकि मात्रा क्यों बढ़ाना ना उसकी। रसन को भी रसनेंद्रिय बोलते हैं, स्पर्शन को स्पर्शनेंद्रिय बोलते हैं। हाँ ना, वही ना नहीं चाहिए, न ही चाहिए, क्योंकि एक मात्रा बढ़ जाएगी ना सूत्र में, इसलिए ना की जगह न करो। हाँ बोलो। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु स्तोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। 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 हाँ तो ये 5 इंद्रियों के नाम बताए। यहाँ लिखे ना, स्पर्शन माने स्पर्शन इंद्रिय, रसन मतलब जीवा, स्पर्शन मतलब त्वचा लेना, और रसन मतलब जीवा, और घ्राण मतलब नाक, चक्षु मतलब आँख, श्रोत्र मतलब कर्ण। सबके पास है ना 5 इंद्रिय? क्या है कि नहीं है? कोई अपवाद यहाँ पर? तो जिसको सुनाई नहीं देता है उसको 5 इंद्रिय है कि नहीं है? फिर क्यों नहीं सुनाई देता है? हाँ उपकरण में बिगाड़ है उसके। कान होते हैं, अंदर पर्दा होता है, सब उसकी रचना होती है, तो उसको द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय दोनों हैं, लेकिन उसमें कुछ विकृति आ गई है, इसलिए वह सुनाई नहीं देता है। तो ऐसा समझना क्या उस बहिरे को 4 इंद्रिय ऐसा नहीं, या अंधे को 4 इंद्रिय ऐसे नहीं। तो उसको भी 5 इंद्रियां हैं, लेकिन उसमें उपकरण में बिगाड़ होने से वह नहीं सुन नहीं पाता है या देख नहीं पाता है। आँख का ऑपरेशन करते हैं। हाँ उपकरण, बाह्य उपकरण लेने का या वो बाह्य उपकरण पर जो कुछ अभ्यंतर बाह्य के किसी भी उपकरण पर जो कुछ विकृति आई है ना, उसको डॉक्टर लोग दूर करते हैं। ये जो मोती बिंदु आ जाता है तो मोतिया बिंदु निकाल लेते हैं वहाँ से, तो ऑपरेशन हो जाता है, तो वहाँ पर दिखाई देने लगता है। अंदर की इंद्रिया को कोई टच नहीं कर सकता है। आगे जो होती है भाव रूप तो सब जानना ही होता है, मतलब हाँ जानना ही है, जानने की सामर्थ्य और जानना, ये दोनों को भाव इंद्रिय का। और उसके लिए जो निमित्त भूत है पुद्गल, वो भाद्रव इंद्रिय हो कहलाती। आगे ये 5 इंद्रिय हैं, तो इन 5 इंद्रियों का भी उपयोग हमने क्या क्या किया? क्या करते हो आप? आँख से क्या करते हो? पद्मावती के लड़के का नाम क्या है? देखने के लिए, या कोई भी श्रृंगारात्मक या ऐसी वस्तुओं को देखने के लिए इन आँखों का उपयोग करते हैं, तो यह आँखों का उपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। इन आँखों से यदि हम जिनेंद्र भगवान को देखें तो इस आँखों की क्या है? सफलता है। और वो काम नहीं करेंगे ना तो अगले भाव में आँखें नहीं मिलेगी वापस। आपको आंखें दी थी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करके, अपने परिणामों को सुधार करके, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन उन इंद्रियों का उपयोग हमने विषय भोग के लिए किया, तो अगले जन्म में आँख तो क्या करना चाहिए? रोज करते हो आप? मंदिर जाते हो? नहीं जाते हैं, तो आँख अगले भाव में नहीं मिलेगी, इतना नक्की पक्का। आपको करना है करो दर्शन, या नहीं करना है तो नहीं करो। आँख चाहिए अगले भाव में तो क्या करना पड़ेगा? रोज दर्शन करना। अपने पास मंदिर है, कितना पर लंग जाना पड़ता है। और आप शहरों में जाएंगे तो आप और आपको भगवान का दर्शन करना भी दुर्लभ हो जाएगा। 25-25 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं मिलता है। फॉरेन में जाएंगे आप तो कितने हजारों किलोमीटर तक मंदिर नहीं मिलता है। और यहाँ अपने घर के पास में मंदिर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा। कितना दूर है मंदिर? कितना दूर है बताओ आप? आधा किलोमीटर, तो कितने देर लगते उसको जाने के लिए? 10 मिनट। तो रोज मंदिर जाना, तो ये अपने आँखों की सफलता है। और इस कानों की सफलता क्या है?
ये जिनवाणी सुनना, और इतना सुलभ हो गया आज तो, इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई है, घर घर में बैठ करके आप शास्त्र सुन सकते हो। हाँ, मोबाइल खोलो, जो चाहिए वो मिलता है आपको सुनने के लिए। कोई भजन चाहिए, कोई भक्ति चाहिए, कोई 12 भावना चाहिए, भक्तामृत स्तोत्र चाहिए, जो चाहिए वो सब मिलता है सुनने को। फिर भी हम क्या सुनते हैं? पिक्चर के गाने सुन सुन के वो आ गए। तो उन सुविधाओं को भी हमें अपने कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। तो आँखों से भगवान के दर्शन करना, कानों से जिनवाणी को सुनना, इन मुंह से जीभ मिले तो उसके 2 काम होते हैं ना। 2 काम क्या करते हो? खाना और बोलना, 2 काम होते हैं ना। तो खाना तो कैसा खाना? शुद्ध खाना, भक्ष्य जो है सेवन करने योग्य है वही खाना चाहिए। और इस जिह्वा से वही बोलना चाहिए कि जिससे अपना और दूसरे का हित हो, जिससे इस जिह्वा से अपना और दूसरे का घात हो, इस प्रकार का वचन नहीं बोलना चाहिए। तो इस मुंह से ऐसा ही मेरे मुंह से निकले, ऐसा अपने को अंदर संकल्प करना कि मैं ऐसे ही वाणी बोलूंगी कि जिससे दूसरों के हृदय पर क्या होगा? असर होगा, मतलब उसका अच्छा प्रभाव होगा। डिक्शनरी में दोनों प्रकार के शब्द रहते हैं, आपको कौन से उसमें से चूज करना है। किसी को आप नालायक भी बोल सकते हो और किसी को आप आदर से भी बोल सकते हो। आप भगवान कह करके भी उसको बोल सकते हो। तो कौन सा बोलने पर उस जीव दूसरे जीव को सुख होगा, आनंद होगा। तो ऐसे वचन को बोलना चाहिए। भगवान, ज्ञानी, हे भव्या जीव, आचार्य कैसे संबोधन करते हैं? हे भो भव्यात्मन, भो ज्ञानी, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही ऐसे प्रकार के अच्छे शब्दों का प्रयोग इस मुंह से करना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए, मतलब जिसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, ऐसे कंदमूल आदि का या त्रस्त जीवों का जिसमें घात होता है, इस प्रकार के वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार ये 5 इंद्रियों का लाभ अपने को समझ में आया। ये अब इस भव में इसका अपन सदुपयोग करेंगे तो अगले भव में भी 5 इंद्रियां मिलेगी, और इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम अपने आत्मा का कल्याण करके उसका उपयोग करके अपना ये करना चाहिए। अब इन 5 इंद्रियों के विषय बता रहे हैं, इसके द्वारा किस किस को हम जानते हैं, किस इंद्रियों के द्वारा किस विषय को जानते हैं। तो विषय 5 इंद्रियों के बताते, इतना 1-2 सूत्र लेकर के फिर खत्म करेंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्त, हम बोलो। स्पर्श रस, ये स्पर्श नहीं है स्पर्श, स्पर्श, हाँ, रस गंध वर्ण शब्दास्त पदार्थाः। दर्था, हाँ बोलो। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्त पदार्थाः। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्त ता, हाँ, हाँ। तो ये 5 इंद्रिय के नाम बताए ना, इनके विषय किस इंद्रिय के द्वारा क्या जानते हैं। हाँ, आँख से सुनते कि नहीं आप शब्द, और कर्न से देखते कि नहीं। तो ये पता है ना कि जो इंद्रियों का जो विषय है उसी विषय को इंद्रियां जानती है, लेकिन हम उल्टा काम करते हैं। हमारा जो काम है वो हम नहीं करते हैं। इंद्रिया तो अपना अपना ही काम करती है, दूसरे इंद्रियों में हस्तक्षेप नहीं करती है। स्पर्शनेंद्रिय रसनेंद्रिय का काम नहीं करती है, रसनेंद्रिय घ्राणेंद्रिय का काम नहीं करती। सब अपने अपने स्वतंत्र है और अपने अपने विषय को ही विषय करते हैं। लेकिन हम जीव ऐसे हैं, अज्ञानी जीव, कि अपना काम तो करते नहीं, केवल दूसरे का काम करते हैं। तो इंद्रियों का ये लेना है अपने को आदर्श कि इंद्रियों जैसे अपना काम करो, दूसरे का काम मत करो। तो स्पर्शन क्या करता है? स्पर्श को जानता है, ठंडा गरम, कठोर मृदु, हल्का है या भारी है, या स्निग्ध है या रुक्ष है। इन 8 स्पर्शों को जानने का काम स्पर्शनेंद्रिय का है। रसनेंद्रिय का ये विषय है स्पर्शनेंद्रिय का, ये इंद्रिया और ये विषय, इसको बोलते हैं विषयी, मतलब विषय करने वाला, और इसको बोलते हैं विषय। रसनेंद्रिय का विषय क्या है? रस,
जीवा से क्या करते हो आप? ये खट्टा है या मीठा है, खाने बैठते तो सब चलता है ना, राग द्वेष, ये अच्छा है ये बुरा है, ये मीठा आ गया तो अच्छा नहीं है, कुछ ऐसा बनाओ हम कि जिससे टेस्ट आ जाए। करेले की सब्जी अच्छी नहीं है तो, लेकिन रसनेंद्रिय का काम तो जो भी आप रस लेंगे उसको चखना, ये उसका काम है, रस को चखना। तो ये रस उसका विषय है। 5 प्रकार का रस बताया है। घ्राण के द्वारा क्या करते हो? गंध को विषय बनाते, गुण सगुंध या है दुर्गंध, ये 2 विषय है। चक्षुरेंद्रिय वर्ण को जानता है, वर्ण सफेद है, काला है, लाल है, पीला है, नीला है, उसको जानता है। तो ये 5 प्रकार का वर्ण इसका विषय, कर्णेंद्रिय का शब्द विषय है। शब्द 7 प्रकार का बताया, सारे गम पध नी, ये सा तो पहले आ गए ना, सारे गम पध नी, 7 स्वर है। इस पर ही पूरा संगीत है, बस ये 7 स्वरों पर ही सब है। तो इसको वो कुछ बोलते हैं ना, मध्यमा वगैरह से बोलते हैं। तो ये 5 इंद्रियों के 5 विषय बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द। तदर्था, तद अर्थ मतलब विषय, तद मतलब उन इंद्रियों के जिनका प्रकरण चल रहा है उसके, इसके लिए तद शब्द रखा है यहाँ पर। वर्ण शब्दाहा संधि विच्छेद हो गई। तदर्थाहा, तद मतलब इंद्रियों के अर्थ है, विषय है। और मन का भी बता दिया इसके साथ में ही। श्रुतमणीन्द्रियस्य, लिखा नहीं है क्या? इसको कल ले फिर इतना अर्थ बता देती हूँ। श्रुतम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय, अब यहाँ पर इंद्रियों में मन नहीं आया है, लेकिन मन भी एक इंद्रिय है। उसको क्या कहा है? अन इंद्रिय, अन इंद्रिय। अन का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? अभाव नहीं लेना, ईशत इंद्रिय। पहले भी बताया था ना, अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या मतलब उदर मतलब पेट, जिसको पेट नहीं है ऐसा मनुष्य है क्या जगत में? वो कन्या होती है कि पेट, बिना पेट के? पेट नहीं है मतलब वो बड़ा पेट नहीं है उसको पेट कैसा है? एकदम चपटा है, छोटा है, तो उसको अनुदरा, किंचित है उदर, इसलिए उसको अनुदरा कहा। इसी प्रकार अनिंद्रिय मतलब इंद्रियों का अभाव नहीं कहना। मन भी इंद्रिय है, लेकिन इंद्रियों जैसी वह दिखती नहीं है बाहर से। अंदर यहाँ हृदय के स्थान पर 8 पंखुड़ियों के आकार का वो द्रव्य मन होता है। जिस प्रकार इंद्रियों के हमने 2 भेद किए, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ऐसे मन के भी 2 भेद करेंगे, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन मतलब वह जो पुद्गल की रचना है या उस आकार रूप से आत्म प्रदेशों की रचना है, उसको द्रव्य मन कहेंगे। और उसके निमित्त से जो विचार करते हैं हम, हिताहित का या जो भी विचार करते हैं, वो सब भाव मन कहेंगे उसको। तो उसी भाव इंद्रिय मन का विषय क्या है? तो श्रुत, श्रुत मतलब शास्त्र, ये मन का विषय है। मतलब मन का मुख्य विषय है कि शास्त्र का विचार करना। शास्त्र भी जो आप लौकिक पढ़ाई पढ़ते हो वो भी श्रुत है ना, तो वो किसका विषय है? जो आपको शिक्षक पढ़ाते हैं, तब आप उन शब्दों को सुनते हैं, फिर बाद में उसका मन के द्वारा क्या करते हो? विचार करते हो कि शब्द का क्या अर्थ होता है। तो श्रुत का जो अर्थ हमें समझ में आ रहा है, एक इंद्रिय के आगे जाकर के उपदेश बोलो, सुनता है कि नहीं? वो सुन भी नहीं सकता है और विचार भी नहीं कर सकता है। शब्दों का स्पर्श उसको होता है, स्पर्श, शब्दों का स्पर्श होता है। शब्द में स्पर्श है कि नहीं है? शब्द है पुद्गल स्कंद है, और स्कंद में स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण होते हैं। तो शब्द में स्पर्श रस गंध वर्ण 4 गुण है शब्द में। हाँ, नहीं वो बता रहे हो कि लोग वैसा बोलते हैं ना कि समझे बगीचे में गए और गाना गाया समझो, तो गुलाब के फूल ऐसे फूल जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाते हैं फूल, फिर लोग उनको सुनाई दे रहा है कि आपका संगीत, लेकिन आपके शब्दों का वो जो मृदु
स्पर्श है वो उनको प्राप्त हो रहा है। उस मृदु स्पर्श को वो जान रहे हैं और उस जानने के कारण उनके स्पर्श मिल गया ना विषय, तो विषयों में तो आसक्त है ही जीव, तो विषय मिल जाने से वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। ऐसे ये प्रयोग चलता है। ऐसे बगीचों को अच्छा प्रफुल्लित करने के लिए वहाँ संगीत लगाया जाता है। ऐसे वो गजा बहन भून थे ना, तो उनकी एक बहन थे, उनके गुलाब के फूल के बगीचे थे, वो फॉरेन में उनके फूल जाते थे, तो उन्होंने बताया था हमें ऐसा कि वो गाना गाती है वहाँ पर, तो वो फूल जाते हैं। तो उन एकेंद्रिय जीवों को तो स्पर्श का ही ज्ञान है, फिर संगीत सुनने से उनको क्या समझ में आता है, लेकिन शब्द में जो स्पर्श है उन स्पर्श का उनको स्पर्श होता है, इसलिए वो समझ में आता है उनको। तो इसलिए कहना क्या था कि अन इंद्रिय मतलब मन के द्वारा अहिताहित का विचार करना इतना कार्य है। मतलब श्रुत शास्त्र, ये शास्त्र किसको समझ में आता है? जो मन सहित है उसको ही, और जो मन रहित है उनको कितना भी उपदेश दो तो ग्रहण करने की उनमें पात्रता नहीं है। तो इस प्रकार ये मन का विषय बताया श्रुत। अब इसके बारे में कुछ और विशेष हो तो वो कल देखेंगे और आगे के सूत्र लेंगे। अब वहाँ पर ये प्रकरण चालू हो जाता है, नहीं अभी है थोड़ा इसका, फिर उसके बाद में विग्रह गति का वर्णन है। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। जानिए, अपने को जानिए। मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए। ये बाहर से दिखाई देने वाली इंद्रियां मैं नहीं हूँ। इन इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है वह भी मैं नहीं हूँ। शरीर रूप द्रव्येंद्रिय मेरे नहीं हैं। आँख कान नाक ये सब मुझसे अत्यंत भिन्न हैं, और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ हम जान रहे हैं वह इंद्रिय ज्ञान, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। मैं स्वयं ज्ञानमय आत्मा हूँ। इंद्रिय ज्ञान, क्षौक्षमिक ज्ञान, यह स्थायी भाव नहीं है, ये मेरा सहज स्वभाव नहीं है। जानना ही मेरा स्वभाव है। मैं ज्ञानमय वस्तु हूँ। मुझे जानने के लिए इंद्रियों की क्या आवश्यकता? ये तो पराधीनता, कर्म के कारण है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो पूरा ज्ञानमय ही हूँ, दर्शनमय हूँ, आनंदमय हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप, सहज ज्ञान स्वरूप, विज्ञान घन स्वरूप, निर्विकार ज्ञान स्वरूप, टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूप, शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्। विसर्जन। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्झायाणं, नमो